task 1 in detail. First of all, we will discuss certain things कि जो ताड़ा task 1 है, it consists of 3 bands कि जो ताड़ा पूरा writing task है, it is of 9 bands. 3 bands are for the task 1 and 6 bands are for the task 2. जो ताड़ी word time limit है 20 minutes you have to give to your task 1 जो तुसी 150 to 190 words ਦੇ ਵਿੱਚ लिखना है. Today we will discuss a type of task 1 as we discussed in the previous video कि जो task 1 है जो the non factual part है it is of 4 types, that is process, map, life cycle and flow chart. And today we will discuss process in the detail. Process ਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ कि process ਕੀ ਹੈ कि कोई भी चीज़ है ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ procedure उस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ पूरी डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕਰਾਂगे कि कोई भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ पिक्चर की फॉर्म के टास्क दिता है कोई भी लाइक सपोज करो कि अज का जो टास्क है वो साडा है कि असीं क्लोथ कितना बनाना है वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स सो उन्होंने आप डिटेल के डिस्कस करना है. सब तो पहले तो आप डिस्कस करते हैं कि टास्क जो साडा टास्क 1 है उसका स्ट्रक्चर की है. जो भी तुसीं टास्क 1 लिखना है सब तो पहले आप लिखते हैं इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के की करते हैं कि जो भी सानू स्टेटमेंट गिवन है स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਫਰੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਰੀਫਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ मोल्ड करके लिखना है. दैट इज नोन एज द रीफ्रेजिंग कि कुछ सिनोनिम्स यूज कर सकते हो पैसिव फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ लिख सकते हो कुछ भी ਤੁਸੀਂ कर सकते हो. आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन तो बाद आता है बॉडी पैराग्राफ 1 कि जो भी ਤੁਹਾਡਾ प्रोसैस है ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ 10 ਸਟੈਪਸ ਇਨ ਟੋਟਲ you will segregate your steps in 2 parts. like अगर ਤੁਹਾਡੇ 10 steps है ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 parts ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕਰੋਗੇ. 5 steps ਨੂੰ you will write in the body paragraph 1, remaining 5 steps you will write in the body paragraph 2. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ओवरऑल ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ओवरऑल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ओवरऑल ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ. जो कुछ भी लिखना है we have to write in the form of numbers. Now we will discuss our task 1 in detail. Well students, before starting our task we have to discuss certain things कि that we have discussed कि सब तो पहले जो भी तुसी अपना टास्क स्टार्ट करना है सब तो पहले असीं लिखनी है इंट्रोडक्शन मीन कि तुसी अपनी जो भी स्टेटमेंट है ਉਹਦੀ रीफ्रेजिंग करनी है कि स्टेटमेंट ਨੂੰ ਆਪਣੇ वर्ड्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ कुछ सिनोनिम्स यूज करके ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जो भी ਤੁਹਾਨੂੰ अगर ਤੁਹਾਡਾ लाइफ साइकिल है या ਤੁਹਾਡਾ प्रोसेस है जो भी ਉਹਦੇ जिन्ने भी स्टेप्स हैं you have to divide these steps in 2 parts. like if you have 10 steps you will divide steps in 5 and 5 steps you are going to write in the body paragraph 1 and remaining 5 you will write in the body paragraph 2. उस तो बाद की लिखना है तुसी ओवरऑल का मतलब है कि जो भी तुसी बॉडी पैराग्राफ 1 च लिखा है या बॉडी पैराग्राफ 2 च लिखा उन्होंने समराइज करके उन्होंने शॉर्ट फॉर्म दे विच एक मैक्सिमम 2 लाइन्स दे विच तुसी ओवरऑल दे विच लिख लेना. बट वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जो ओवरऑल है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ नहीं लिखना. एक चीज़ होर आप डिस्कस करांगे कि जो तुसी अपना टास्क लिखना स्टार्ट करना है डायरैक्टली लिखना नहीं स्टार्ट कर देना. सब तो पहले तुसी अपने टास्क को समझोगे कि टास्क दे विच तुहानू की दिता है फिर उन्होंने थोड़ा रफली प्लान करोगे कि मैं किहड़ियां चीज़ां किहड़े स्टैप कित्थों तक मैं बॉडी पैराग्राफ 1 च लिखने कित्थों तक बॉडी पैराग्राफ 2 च लिखने हैं. और जो भी तुसी लिखना है कुछ आप अपनी राइटिंग जो लिखते हैं वो कुछ कनैक्टर्स यूज करते हैं. कनैक्टर्स का मतलब है कि लाइन्स में जो आप कनैक्ट करना है एक दूसरे के नाल जो तुहाडा प्रोसैस है वो कुछ कनैक्टर असीं यूज करते हैं. दैट इज इनिशियली का मतलब सब तो पहले और यह वाला कनैक्टर हमेशा तुसी सब तो फर्स्ट लाइन दे विच ही यूज करना है. उस तो बाद दैन आफ्टर दैट सबसीक्वेंटली का मतलब होंदा है कि अगले स्टैप च असीं की करन जा रहे हैं. दैन यू विल राइट इन द सबसीक्वेंट स्टेज मतलब अगली स्टेज दे विच की हो रहा है. दैन फॉलोइंग दिस की जो पिछली वाली स्टेज है उन्होंने किस चीज़ ने फॉलो किया है. दैन फॉलोड बाय प्रोसीडिंग दिस. ए सारे जो कनैक्टर है ए तुसीं अपने जो टास्क है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ यूज करने. एक चीज़ होर मैं तुहाडे नाल डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज़ कि जो भी तुहाडी राइटिंग है जो तुहाडी राइटिंग चैक होनी है वो किहड़े क्राइटेरिया के बेसिस पे चैक होंदी है. सब तो पहले तो है तुहाडा टास्क रिस्पॉन्स.
task response, then it is cohesion and coherence, then grammatical range, then it is preceded by lexical resources, last but not least is handwriting. ਇਹ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ। ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 1 ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਸਕ 2 ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਏ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਵੱਲ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਟਾਸਕ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਹੇਜਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ। ਕੋਹੇਜਨ ਐਂਡ ਕੋਹਰੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ, ਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਕਨੈਕਟਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪਰਪਸ ਆਫ ਦ ਕਨੈਕਟਰ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਨੈਕਟਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਾਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਰਹੇ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਯੂਰ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ, ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੈਟੀਕਲ ਰੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਐਕਟਿਵ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ ਪੈਸਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਨਾ ਹੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਯੂ ਵਿਲ ਕੀਪ ਇਟ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ ਯੂਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨਿਟ, ਈਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਟਿਵ ਔਰ ਪੈਸਿਵ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪਲੂਰਲ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਲੈਕਸੀਕਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਰਡਸ ਦੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਐਡਵਾਂਸਡ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ-ਫਾਈ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਨਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਾਈਟ, you can write in the simple language but you have to bring certain modification, like you have to take the help of synonyms while writing your task. This is known as the lexical resources. And last but not least is handwriting. Your handwriting should be legible, क्यों इदां दी होनी चाहिए है कि एग्जामिनर ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਣ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲਿਖੀਏ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾमिनर ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਸਾਡੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਧੀਆ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾमिनर ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ till then he can't give you the score. So this thing you have to keep it in mind कि ताकि जो handwriting है वो legible होनी चाहिए. These are the certain criteria on the basis your handwriting is checked. Now we will discuss our task in detail. Yes students, now we will start with the solution of a process. एक चीज़ का तुसी ध्यान रखना है कि जो भी तुसी प्रोसेस नू स्टार्ट करना है सॉल्व करना है डायरैक्टली कभी भी अपनी कॉपी के उपर नहीं स्टार्ट करना, चाहे वो तुहाडा टास्क 1 है चाहे टास्क 2 है। सब तो पहले 5 मिनट्स लगा के उहदी प्लैनिंग स्टार्ट करनी है। प्लैनिंग दे विच की हमेशा ध्यान रखना है, 2-3 चीज़ां तुसी ध्यान रखनी है कि प्रोसैस है जो हमेशा स्टैप बाय स्टैप चलता है। लाइक या तो तुहानूं प्रोसैस दे विच नंबरिंग गिवन होएगी या इधर तुहानूं कोई एरोज गिवन होंगे, इसलिए सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द नंबर्स और एरोज वट एवर इज गिवन टू यू। सेकेंडली द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जो प्रोसैस है हमेशा असी प्रेजेंट इंडेफिनिट दे विच लिखना है कि या प्रेजेंट इंडेफिनिट या एक्टिव या पैसिव ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। कभी भी तुहाडा जो प्रोसैस ना कॉन्टीन्यूएशन च जाएगा ना ही तुहाडा पास्ट विच जाएगा। बस किहड़ी चीज़ च नहीं जाना वो तुसी ध्यान नहीं रखना, तुसी ऐ देखना कि मैं किहड़ी फॉर्म दे विच लिखना है। बिकॉज प्रोसैस की है कि एक चीज़ नूं बनाउण दा प्रोसीजर है जो कि हमेशा प्रेजेंट दे विच ही आंदा है। उस तो बाद सब देखना तुसी प्लैनिंग करनी है कि किहड़े जो भी तुहाडा प्रोसैस होएगा उन्होंने तुसी 2 पार्ट्स दे विच डिवाइड कर लेना। लाइक अगर उहदे 10 स्टैप्स है
तो उन्होंने तुसी डिवाइड कर लेना कि 5 स्टैप्स यू विल राइट इन योर BP1 एंड रिमेनिंग 5 स्टैप्स यू विल राइट इन योर BP2। एक बार आप देखते हैं पहले कि साडा प्रोसैस है की है। सब तो पहले की है कि प्लास्टिक बॉटल्स है, प्लास्टिक बॉटल्स नू की करना है कि किसी भी चीज़ या कलैक्शन पॉइंट के उपर असी प्लास्टिक बॉटल्स नू कलैक्ट करना है। उस तो बाद क्या होएगा कि किसी भी कोई भी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि इधर इट इज़ स्मॉल ट्रक या कोई भी इस चीज़ विच पा के असीं उन्होंने ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट करके कित्थे लैके जाना है? फैक्ट्रीज़ के उत्ते। फैक्ट्रीज़ च की होएगी उन्होंने सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होंदा है कि उन्होंने असीं अलग अलग करना है कि उन्होंने साइज़ के अकॉर्डिंग, उन्होंने थिकनेस के अकॉर्डिंग, उन्होंने कलर के अकॉर्डिंग सारिया बॉटल्स नू अलग अलग करना है। उस तो बाद की है कि किसी भी मशीन के विच पा के उन्होंने कटिंग होएगी। हुण साडा एरो इस साइड जा रहा है, मीन कटिंग तो बाद की है वॉशिंग। वॉशिंग किस लिए असीं करते हैं कि कोई भी उहदे उपर डस्ट पार्टिकल्स होन, कोई भी इंप्योरिटीज़ होन, कुछ भी होए उन्होंने रिमूव करने लई। उस तो बाद की है ड्राइंग। ड्राइंग मतलब कि वॉश करके उन्होंने 10 आवर्स लिए अंडर द शेड ऑफ द सन, अंडर द लाइट ऑफ द सन उन्होंने ड्राई करना है कि उन्होंने पानी बिल्कुल अच्छे तरीके नाल ड्राई हो जाए। उस तो बाद की करना है कि जो ड्राइड बॉटल्स है उन्होंने अगेन असी बॉयल करना है। बॉयलिंग तो बाद की है उन्होंने स्ट्रेन करना है। स्ट्रेन का मतलब क्या है कि उन्होंने छानना है कि कोई भी उहदे विच एक्सैस वाटर है उन्होंने असी ड्रेन आउट कर देना है। उस तो बाद की है यान। यान का मतलब की है धागा। हुण स्ट्रेनिंग तो बाद साडा एरो किधर जा रहा है? यान कि असी धागा बनाना है। उस तो बाद की है वीविंग। वीविंग का मतलब होंदा बुनना कि जो साडे कोल धागा बनया उन्होंने असी बुनना है। उस तो बाद की है रोलिंग। रोलिंग सानू दो तरह की रोलिंग मतलब अलग अलग कलर्स के विच, जिस तरह कि आप मार्केट तो रील्स लैके आने अलग अलग कलर की, ब्लैक, वाइट, पिंक, येलो, अलग अलग कलर च उन्होंने थ्रैड नू रोल कर देना है। रोलिंग तो बाद साडा एरो किधर जा रहा है? क्लोथिंग। क्लोथिंग्स मीन कि उस तो बाद जो भी कलर्स के आप फैब्रिक बनाना है, टी शर्ट बनानी है, शर्ट्स बनानी है, वो बननी है। हुण इस चीज़ को तुसीं अपने एक बारी सारा फ्लो चार्ट देख लिया, फिर उन्होंने अपने साइड के उपर प्लान करना है कि मैं किहड़े किहड़े वर्ड्स यूज़ करने, क्योंकि हमेशा कोशिश करनी है कि असी जो प्रोसैस है उहदे विच रीफ्रेजिंग करके लिखिए। रीफ्रेजिंग का मतलब कि जो वर्ड्स दिते हैं उस तो इलावा कोई वर्ड्स देखिए। हुण असी देखते हैं सब तो पहले साडा BP किहड़ा? इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन च की करना है कि हमेशा यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड कि जो इंट्रोडक्शन है उन्होंने असी रीफ्रेज करके लिखना है। जो भी तुहानूं स्टेटमेंट गिवन है उन्होंने ही असी रीफ्रेजिंग की फॉर्म दे विच लिख देना है। हुण इंट्रोडक्शन जदों भी तुसीं लिखनी है, टास्क 1 का कोई भी टाइप होए उहदे विच स्टार्ट तुसीं कित्थों करनी है? द प्रेजेंटेड। प्रेजेंटेड तो बाद जो भी साडी टाइप होएगी। हुण ए वाली टाइप सानू किस फॉर्म दे विच गिवन है? इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर। तो सो वी हैव रिटन प्रेजेंटेड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हुण साडे कोल एक ही पिक्चर है तो वी हैव रिटन पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नैक्सट आंदा है डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब होंदा है कि प्रोसैस दे विच सानू सारा स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर गिवन है। जेड़ा भी लाइफ साइकिल हो जाए, प्रोसैस हो जाए, जिहदे च सानू कोई स्टैप बाय स्टैप प्रोसीजर गिवन है उहदे लई असीं यूज़ करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट। हुण साडे कोल एक ही पिक्चर है इसलिए असीं इत्थे लिखिआ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, और जो साडी वर्ब है उहदे नाल असीं एस लगाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना बिकॉज इट इज़ अ ग्रामैटिकल एरर है, क्योंकि अगर साडा सब्जैक्ट सिंगुलर है तो असीं वर्ब के नाल एस या ES लगाना है। ਉਹਦੇ ऑपोजिट अगर साडा सब्जैक्ट प्लूरल होएगा तो असी वर्ब के नाल कोई भी S या ES नहीं लगाना। इस चीज़ का तुसीं ध्यान रखना है। उस तो बाद वट द प्रोसैस इज शोइंग स्टेजिज है। कादियां स्टेजिज है? इनवॉल्व इन द मैनुफैक्चरिंग ऑफ फैब्रिक कि असी प्लास्टिक बॉटल जी यूजड प्लास्टिक बॉटल है वो तो असी फैब्रिक नू किद्दां बनाना है। उस तो बाद एक लाइन तुसी लीव करनी है। लाइन लीव करके असी अपना BP1 स्टार्ट कर देना। BP1 दे विच कोई अगर तुहाडा लेट्स से कि तुहाडा जो टास्क है वो 10 स्टैप्स का है तो असी 5 स्टैप्स BP1 च लिखांगे, 5 स्टैप BP2 च लिखांगे। किद्दां स्टार्ट करना? सब तो पहले इनिशियली मतलब इनिशियली हमेशा तुसी फस्ट स्टैप के नाल ही लिखना है। इनिशियली तो बाद हर कनैक्टर तो बाद असी कॉमा लगाना है। कॉमा लगा के पहले की किया कि प्लास्टिक बॉटल्स है कि प्लास्टिक बॉटल ऑफ वेयरिंग साइज। वेयरिंग मतलब अलग अलग। एक चीज़ का होर तुसीं ध्यान रखना है कि टास्क जो भी तुसीं टास्क करना कुछ सम वर्ड्स यू हैव टू ऐड फ्रॉम योर ऑन साइड कि अगर तुसीं सेम उदा ही लिखोगे जिद्दां तुहानूं प्रोसैस गिवन है तो तुहानूं वर्ड जो उन्होंने रिक्वायरमेंट है उन्होंने पूरा करने दे विच थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप कुछ ना एक ना टास्क ना रिलेटेड वर्ड्स ही अपने वालों ऐड करने। लाइक ये असी लिखता है कि पहले की है कि प्लास्टिक बॉटल ऑफ वेयरिंग साइज आर कलैक्टेड। अलग अलग साइज़ ने प्लास्टिक बॉटल्स आप इकट्ठा कर लिया। उस तो बाद की है आफ्टर कलैक्टिंग कि
ਕਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਟਲਸ ਆਰ ਲੋਡਡ ਇਨ ਟਰੱਕਸ ਟੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਇਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਵੇਅਰ ਦੀਜ਼ ਬੋਟਲਸ ਆਰ ਸੌਰਟਡ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੋਟਲਸ ਦੀ ਸੌਰਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੌਰਟਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਸੌਰਟਿਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਕੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸ਼੍ਰੈਡਡ, ਕਿ ਬੋਟਲਸ ਆਰ ਸ਼੍ਰੈਡਡ ਇਨਟੂ ਸਮॉल ਪੀਸਿਸ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਟਲਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਨੈਕਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੈਨ these minuscule pieces मतलब कि छोटे छोटे पीसिस कि जो ਇਹ ਪੀਸਿਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਲਈ। ਫਿਰ ਇਨ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੇਜ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕਨੈਕਟਰਸ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਦ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੇਜ ਮਤਲਬ ਇਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਵਾਸ਼ਡ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਾਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੋਟਲਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ 10 ਘੰਟੇ ਲਈ ਸਨਲਾਈਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਡਰਾਇੰਗ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਣ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੋਟਲਸ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਨਸ ਡਰਾਈਡ ਪੀਸਿਸ ਆਰ ਬੋਇਲਡ ਬਾਈ ਪੁਟਿੰਗ ਇਨ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ 6 ਸਟੈਪਸ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂਵਰਡਸ ਦਾ BP2। ਅਗੇਨ ਯੂ ਵਿਲ ਲੀਵ ਅ ਲਾਈਨ ਲੀਵ ਕਰਕੇ BP2 ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ। BP2 ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨ ਦਾ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਸਟੇਜ ਜਾਂ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟਲੀ। ਨੈਕਸਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ। ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਫਰੋਮ ਪੀਸਿਸ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਫਰੋਮ ਬੋਇਲਡ ਪੀਸਿਸ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਨਡ ਫਰੋਮ ਬੋਇਲਡ ਪੀਸਿਸ ਟੂ ਰਿਮੂਵ ਐਕਸੈਸ ਵਾਟਰ। ਦਿਸ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੈਨ ਮੈਲਟਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਮੈਲਟਿਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਇਨਟੂ yarn ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ yarn ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਵਿਚ ਇਨ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜ, ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਜ਼ ਵੂਵਨ ਇਨਟੂ ਫੈਬਰਿਕ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਫੈਬਰਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੁਣ ਲਿਆ। ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਸਟੇਜ ਆਏਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੂੰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਯੂ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਕਨੈਕਟ ਫਾਈਨਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵੂਵਨ ਫੈਬਰਿਕ ਇਜ਼ ਰੋਲਡ, ਕਿ ਰੋਲਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਲਰਸ ਨੂੰ ਵਿਚ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਕਿ ਇਸ ਰੋਲਡ ਫੈਬਰਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਲੋਥਸ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਓਵਰਆਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ BP1 ਔਰ BP2 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਓਵਰਆਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਿਵਿਡ ਕਲੀਅਰ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ कि एवरी स्टेज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, इनकी हर स्टेज है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्लोथ मेकिंग एंड लैब्स इन वन, कि अगर कोई भी स्टेज असी छड्ड दिंदे हैं कैन हैम्पर दी ओवरऑल क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट, कि वो फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी नू नुकसान पहुँचा सकता है या इफेक्ट कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टास्क 1 प्रोसेस। आई होप कि सबनों समझ आ गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन ड्रॉप अ मैसेज, आई विल गाइड यू। थैंक यू।